सो ये गाइस, आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। तो आज के भी इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने HTML चीज़ें आपको आती होगी या सीख ली होगी। और अगर आप वेब डेवलपमेंट में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट सीखनी ज़रूरी है ना। और जो जावास्क्रिप्ट जो है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया होगा, अगर टाइम मिला तो आई बटन पे भी कहीं पिन विन कर दूंगा। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जो होता है वो HTML को सपोर्ट करने के लिए होता है। ठीक है। तो HTML को मतलब वो जो यूजर होता है, जैसे मैंने अपने लैपटॉप पे वेबसाइट खोली, ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो मेरे वेबसाइट में रन होती है। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के और भी कई जगह यूज है, तो अगर आपको HTML CSS नहीं भी आती तो भी ये वाला जो प्लेलिस्ट है आपके लिए। तो आज बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए, अगर आपने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा। ठीक है। मैं अपना कोर्स स्टार्ट करता हूँ। वो सॉरी, जावास्क्रिप्ट नोट्स नाम का मैंने जो फोल्डर बनाया था, यहीं पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लूंगा। ये 2-3 फाइल मैंने गड़बड़ बनाई थी, सबको डिलीट कर दूंगा अभी मैं। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसे इग्नोर करिए आप। ठीक है। तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो रहा है। मैं पॉज कर देता हूँ तब तक। तो फिर ये मेरा VS कोड खुल चुका है, जो नीचे जो पैनल खुले हैं उन सबको मैं बंद कर देता हूँ, बस अपना फाइल मेन्यू वाला। ठीक है। तो ये जो डॉट VS कोड फोल्डर बन के आता है ना, इसमें सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल होती है। ये क्या होती है, ये मैंने शायद आपको विजुअल स्टूडियो कोड वाले वीडियो में बताया था। ठीक है। और अगर नहीं बताया तो फिर ये वही है कि VS कोड की कुछ इसमें रिपोजिटरीज होती हैं। अभी अगर मैं इसमें घुसूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। जेसन को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इस कोड में जेसन क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर, VS कोड वाले के अंदर नहीं, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक नई फाइल बना लेता हूँ, JS1। हाँ, इसके अंदर बना रहे हैं, हाँ। ठीक है। तो इसके अंदर बना लेता हूँ JS1.js। ये नाम रखूँ या फिर नोट फर्स्ट डॉट जेएस, क्या रखता हूँ, JS_1.js। ठीक है। डॉट जेएस में ये स्पेसिफाई करने के लिए दे रहा हूँ कि ये JS फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है। ठीक है। इसको मैं ना बाहर मूव कर देता हूँ, फोल्डर में बन गई है। तो फिर जो मेरी JS.js फाइल थी, VS कोड के अंदर बन गई थी, जो डॉट VS कोड करके फोल्डर था, तो उसे इग्नोर करते हुए अब हमारी जो नई फाइल है ये बन चुकी है। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, अगर हमें जावास्क्रिप्ट रन करनी है तो जावास्क्रिप्ट जो होती है ना वो ब्राउजर में रन होती है अभी तक। अब धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बन रही है, ये धीरे धीरे करके इसके भी कुछ टूल्स आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन जेएस, है ना। और इलेक्ट्रॉन जेएस तो हालांकि क्रोमियम की मदद से रन होता है, ये क्या होता है हम आगे बात करेंगे। ठीक है। उसी तरीके से कुछ नोड जेएस, ये सब कुछ फ्रेमवर्क आ रहे हैं जिससे जावास्क्रिप्ट ब्राउजर, ब्राउजर क्या होता है आपका, ये जैसे मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये क्रोम है, उसी तरीके से सब ब्राउजर में रन होती है जावास्क्रिप्ट, है ना। तो उसी तरीके से हमें अगर ब्राउजर में रन कराना है, तो अगर आपने HTML का वीडियो नहीं देखा, ठीक है, तो उसे देख लीजिए, वरना मैं यहाँ पे भी बता ही देता हूँ उस चीज को। ठीक है, क्योंकि वो चीज जरूरी है। हमें एक HTML फाइल बनानी पड़ेगी। और HTML फाइल किधर पे बनानी होगी, ओहो ये मेरी, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक HTML फाइल भी चाहिए होगी, है ना। अभी ये सॉरी, मेरा कुछ हैंग कर रहा है ये, एक सेकेंड। एक HTML फाइल हमें चाहिए होगी। HTML फाइल क्यों, क्योंकि हमें जब ब्राउजर में रन करनी है तो हमें ब्राउजर खोलना पड़ेगा, और ब्राउजर किसके थ्रू खोलता है, HTML। बस आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए, क्योंकि जो बिगनर होता है ना उसे थोड़ा सा चीजें टफ लगती हैं। तो मैं यहाँ पे एक HTML फाइल बना लूंगा। हाँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अब मुझे तो HTML आती नहीं है। बस आप बिना सोचे समझे index.html करके फाइल लगा लीजिए, उसमें exclamatory मार्क लगा के, ठीक है, एंटर दबाएंगे तो फिर मेरी ये बॉयलर प्लेट आ जाएगी। इसमें आप कुछ भी डाल दिए, जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स, हाँ, जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स, है ना। और फिर यहाँ पे बॉडी में मैं क्या डालूँ, बिना कुछ टैग वगैरह डाल देता हूँ कि दिस इज जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ठीक है। we'll only discuss जावा स्क्रिप्ट। इतना मैंने टेक्स्ट डाल दिया है। ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब ये मेरी HTML फाइल है, जो वेबसाइट होती है उसकी बॉडी होती है, उसका स्केलेटन होता है HTML फाइल।
है ना। अब मेरे को कोई एक वेबसाइट है, वो एक किसी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो उसका स्केलेटन तो होगा ही होगा, वरना वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। और जावास्क्रिप्ट क्या है, उसका ब्रेन है, तो हमें स्केलेटन तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। अब हम उसकी सीएसएस क्या होती है, उसकी सुंदरता, तो अब सुंदरता चाहे लगाए चाहे ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमें केवल अभी दिमाग पे काम करना है। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, उसका दिमाग, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमने उसका स्केलेटन बना लिया। तो जावा स्क्रिप्ट में जो एंड में स्क्रिप्ट होता है ना, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे एचटीएमएल में और ये कई सारे टैग होते हैं ना, उसी तरीके से एक टैग होता है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो बोलेंगे हाँ ये क्या हो गया, जावा स्क्रिप्ट अगर हम इसी के अंदर लिख सकते हैं तो हम ये अलग से फाइल क्यों बनाए। इसका कारण ये होता है, देखिए हम लिखने को जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड हमें लिखना है, हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं, है ना। हम एचटीएमएल फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं स्क्रिप्ट टैग लगा के, लेकिन हम वो क्यों अवॉइड करते हैं, इसका कारण ये है। मान लीजिए आपने 500 लाइनों की जावास्क्रिप्ट लिखी है, 1000 10,000 इतनी बड़ी बड़ी लाइंस की जावास्क्रिप्ट लिखी है ना, तो आप इसमें एचटीएमएल वाले पेजेस में भीड़ क्यों बढ़ाएंगे, इसलिए हम अलग से फाइल बनाते हैं। अच्छा, अब अलग से फाइल बना ली, तो एचटीएमएल फाइल को कैसे पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग है, तो उसका भी एक तरीका दिया है हमारे पास। वो क्या, अगर मैं स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कोलन एसआरसी, एक एमिट एब्रीविएशन है, एमिट क्या होता है सारी चीज मैं बता चुका हूँ जो वीएस कोड इन वन वीडियो में, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। स्क्रिप्ट एसआरसी ये जैसे करूंगा, एसआरसी के फुल फॉर्म सोर्स। अभी मैं कह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट टैग अभी भी लगा है, लेकिन स्क्रिप्ट का मैंने उसे एक सोर्स दे दिया कि ऐसा करो भाई एचटीएमएल भाई, स्क्रिप्ट में तो मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, स्क्रिप्ट का एक रास्ता देता हूँ, एक सोर्स दे देता हूँ। और सोर्स क्या है, फाइल का नाम डाल दिए js_1.js, ठीक है। ये अपनी फाइल का मैंने इसे लिंक दे दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ काम करते हैं, है ना। और एक चीज और, मैंने जो स्क्रिप्ट टैग है सबसे नीचे क्यों लगाया, लगाने को मैं इसे हेड में भी लगा सकता हूँ, लेकिन एक स्मार्ट वर्क होता है, अगर हम जो स्क्रिप्ट टैग होता है, जावास्क्रिप्ट जो होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है कोड। और हाँ, जो अगर आप लोग एचटीएमएल सीख के आ रहे हैं ना, तो आपको जावास्क्रिप्ट रिलेटिवली काफी टफ लगने वाली है। पाइथन और एचटीएमएल से टफ है जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी, है ना। बाकी जावास्क्रिप्ट मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट लैंग्वेजेस में से एक है, ठीक है। तो फिर अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए, ये पहले हाँ ये और बता दूं आपको कि हमने स्क्रिप्ट टैग नीचे क्यों लगाया। देखिए अगर हम ऊपर लगाते ना, तो ये एचटीएमएल कोड जब कंपाइल होता है, यानी कि जब ये रीड होता है, तो फिर ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ये सब पढ़ता है, ठीक है। तो फिर अगर हमने पांचवी लाइन पे ही जावास्क्रिप्ट लोड कर दी, तो फिर वो जावास्क्रिप्ट रन करेगा, उसमें टाइम लगेगा, तो इस बॉडी तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, यानी कि वेबसाइट को आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो उस टाइम को अवॉइड करने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि पहले एचटीएमएल, ये जो वेबसाइट है ये अपनी लोड हो जाए, और उसके बाद अपनी जो जावास्क्रिप्ट है ना ये लोड हो जाए, ठीक है। क्योंकि फंक्शनिंग, क्योंकि ये क्या होता है फंक्शनिंग, कि हमने ये बटन दबाया तो क्या हो, ठीक है, 10 मिनट बाद क्या हो, ऐसा क्या हो, मतलब कई सारे फंक्शनिंग को ये हैंडल करता है, ठीक है। तो अभी शॉर्ट में इतना समराइज कर देते हैं, बाकी कोर्स में आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। और जो एक लाइव सर्वर एक्सटेंशन के बारे में मैंने आपको बताया था, वो होना मस्ट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, तो फिर ये ओपन विद लाइव सर्वर लिखा आ रहा है, तो इसको मैं अभी ओपन कर लूंगा। लाइव सर्वर कुछ नहीं करता, आपके एचटीएमएल फाइल को लगातार रन करता है। उससे क्या होता है, जैसे अब मैंने कुछ भी चेंज किया, तो तुरंत का तुरंत अपडेट हो जाएगा और मैं वेबसाइट में अपने चेंज को देख सकता हूँ। ये मेरा लाइव सर्वर ओपन हो गया है, तो देखिए मेरी दिस इज जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, वी विल ओनली डिस्कस जावास्क्रिप्ट हियर, ये टेक्स्ट लिख के आ गया है और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स हेडिंग आ गई है ना। देखा एचटीएमएल कितनी इजी लैंग्वेज है, मतलब मैंने कुछ टैग वैग कुछ नहीं डाला, बस लिख दी और काम हो गया। ये एक तो बहुत फॉरगिविंग लैंग्वेज है एचटीएमएल, इसमें एरर तो आते ही नहीं है ना, ये तो आपको बताया होगा एचटीएमएल के कोर्स में, ठीक है। तो चलिए अब एचटीएमएल अपार्ट फ्रॉम एचटीएमएल हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। उससे पहले हम थोड़े से मॉडर्न ब्राउजर्स की बात कर लेते हैं। अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहा हूँ, आप क्रोम भी यूज कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सेम है। पहले मैं भी क्रोम यूज करता था, पहले क्या करीब 15-20 दिन पहले तक मैं भी क्रोम यूज करता था, लेकिन अब जब से माइक्रोसॉफ्ट एज का अपडेट आया है, मैं केवल इसे यूज करता हूँ, बहुत बढ़िया बन गया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ, तो फिर मेरी कुछ ऐसी सी विंडो खुल के आ जाएगी। अब ये विंडो क्या है, इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ये है मेरा, इसको मैं आपकी ऐसे खुल के आएगी कुछ, ठीक है, आपकी कुछ ऐसे विंडो खुल के आएगी। तो ये मेरा क्या है, अब मैं देखिए इस वेबसाइट को देख सकता हूँ, यहाँ मेरे पास उस वेबसाइट का कोड आ गया है ना, ये है इसका कोड, यही तो हमने लिखा था ना, बॉडी टैग, और उसके अंदर क्या लिखा था, दिस इज जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, तो मेरे पास उसका कोड आ गया। अब मैं कंसोल में जाऊं, तो मेरे पास एक कंसोल क्या होता है, जो भी मैं जावास्क्रिप्ट रन करूंगा
वो मेरे को यहाँ दिखेगी। ठीक है, अब जैसे मैं बताऊं आपको, मेरे को कुछ कुछ प्रिंट करवाना है, प्रिंट यानी कि इस कंसोल में कुछ लिखा आ जाए। अब अब मैं इसमें कुछ लिखा आना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक कमांड होता है। वो कमांड क्या होता है भी हो सकता है आपको चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है अगर आप बिगिनर है तो। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल वो है ना, कंसोल क्या है, कंसोल ये है एलिमेंट्स के बगल में, कंसोल क्या है ये, इसे टर्मिनल भी कहते हैं कई लोग इजी के लिए। ठीक है, ये कंसोल है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल में लॉग कर दो। क्या लॉग कर दो, मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड लॉग कर दो। लॉग माने छापना, अभी के लिए बस इतना। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको कंट्रोल एस टू सेव, दोनों फाइल को सेव कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया, हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट होके आ गया। जो वार्निंग है ना, ये वार्निंग है, इसको आप रीलोड करेंगे तो शायद ये हट जाएगी। ठीक है, तो इस वार्निंग को भी हम इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे वार्निंग जो होती है वो इस वजह से आती है कि कभी कभी जो हमारे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की होती है हमने एचटीएमएल में। ठीक है, तो वार्निंग को टोटली इग्नोर कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो फिर बधाई हो, आपने अपना पहला जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिख लिया है। तो हेलो वर्ल्ड छप के आ गया कंसोल में। अब हम सोचेंगे अरे इसका हमें क्या फायदा, हम कोई वेबसाइट चलाते तो उसमें हम कंसोल देखने के लिए थोड़ा ना चलाते हैं। तो ये तो बस टेस्ट है, ये मतलब हम जावास्क्रिप्ट से ये करवा सकते हैं, है ना। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, हाँ हाँ, हालांकि जो जेन्युइन वेबसाइट होती है उसमें हेलो वर्ल्ड जो छप के आते हैं, कई सारे कमांड लिख के आते हैं, लेकिन हम उन्हें देखते नहीं है। वो उनके लिए होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है सॉफ्टवेयर में, हमने कोई काफी बड़ा सा प्रोग्राम लिखा जावास्क्रिप्ट का, अब उसमें कहीं कुछ एरर आ रहा है, कोई हमें डीबग करना है उसको। डीबग यानी कि उससे बग माने दिक्कत, और हमें उससे दिक्कतें हटानी है थोड़ी सी। ठीक है, तो उसमें ये कंसोल जो है मदद करता है डेवलपर्स की। अच्छा, अब मैं अगर कोई और वेबसाइट आपको दिखाऊं, जैसे किसकी वेबसाइट दिखाऊं, बूटस्ट्रैप की दिखाता हूँ। अभी मेरे दिमाग में वही याद आ रहा है, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से थोड़ी बहुत खिलवाड़ करके दिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप, हाँ हाँ शिट, वेबसाइट खोलनी थी। चलिए, पता नहीं किसकी वेबसाइट खुल गई है, कोड एकेडमी की वेबसाइट खुल गई है, पता नहीं क्या चल रहा है। ऐड तो इतने आते हैं क्रोम में भी आजकल। ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट कोई खुल गई है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ, तो ये मेरे पास इस वेबसाइट का सारा कोड निकल के आ जाएगा, है ना। और अगर मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ, अगर 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 मैं दिखाऊं ये इसको सिलेक्ट करके, अगर मैं इसको कर दूं, इसको एडिट एज एचटीएमएल, एडिट एज एचटीएमएल, ठीक है, लर्निंग एडवांस, ठीक है। अगर मैं इतना करके इसको कंट्रोल ऐसे कर दूं, ठीक है, हटा दूं, इसको क्लोज कर दूं, तो अब देखिए क्या होगा। हाँ, ठीक है, ये लर्निंग फॉर एडीबी लिखा आ गया जो मैंने लिखा था। अब ये परमानेंट नहीं होगा, ये बस हमने अपने व्यू के लिए, जो यूजर होता है उसने अपने देखने के लिए ऐसा चेंज किया है। ठीक है, तो फिर ऐसा कुछ है, इसको आप ये होता है इंस्पेक्ट का मदद, मतलब आप उसका पूरा कोड देख सकते हैं वेबसाइट का, उसे अपने लिए खिलवाड़ कर सकते हैं केवल। ठीक है, और कंसोल में अगर जाऊं तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हम रन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी लिखूं ना कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, क्या लॉग करना है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड कुछ नहीं, कुछ भी आप लॉग करवा सकते हैं, मैं तो हेलो वर्ल्ड लॉग करवाता हूँ, आदत है मेरी। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड छप के आ गया। यहाँ भी आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, इतनी छोटी सी विंडो में कौन क्या ही जावास्क्रिप्ट लिखे। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये भी तो इन्होंने प्रिंट करा है इतना बड़ा, जैसे ये मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया है, इन्होंने ये प्रिंट करा है। मैं प्रिंट कराऊं कि कंसोल, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते हम, कंसोल डॉट लॉग, मैं क्या लॉग कराना चाहता हूँ, हेलो एवरीवन, इट्स मी हैकिंग दिस वेबसाइट। नहीं कर पाऊंगा, मैं छोटा आदमी क्या ही हैक करूंगा, पर आपको दिखाने के लिए बेवकूफ तो बना ही सकता हूँ ना पब्लिक को। बस क्या आ गया, हेलो एवरीवन इट्स मी हैकिंग दिस वेबसाइट। मैं यहाँ पे भी कुछ भी लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ ये मेरी वेबसाइट है, मैंने आपको दिखा दिया ना, ऐसे इस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से आप कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वेबसाइट को, मतलब बस अपने अपनी खुशी के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए
अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जुक्स अपार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पहला कमांड देख लिया, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और अब मैं आपको थोड़ा सा इसको और बताता हूँ कि हमने क्या लिखा, क्यों लिखा। मैं कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं, ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने बोला कंसोल में क्या कर दो, कंसोल। कंसोल क्या है अपना, ये है ना। तो मैंने जावास्क्रिप्ट को बताया कि कंसोल में काम है। ठीक है, अब कंसोल में क्या करना है, तो डॉट लगा के हम बताते हैं कि अगला फंक्शन क्या देना है कंसोल में। फंक्शन हमें क्या देना, लॉग। लॉग माने प्रिंट करना, छापना, बस इतना समझ लीजिए अभी। ठीक है, मुझे कंसोल में लॉग करना है। क्या लॉग करना है ये मैं ब्रैकेट में बताऊंगा। तो अगर मुझे कोई भी सादा टेक्स्ट लिखना है तो मैं इसे डबल कोट लगा के लिख सकता हूँ, डबल कोट या सिंगल कोट, या फिर मैं ऐसे बैकटिक लगा के भी लिख सकता हूँ। लेकिन बैकटिक में अभी आपको बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा क्या होता है। एस्केप के नीचे वाला बटन होता है, इसकी एक स्पेशल केस में नीड होती है, अभी तो इसकी जरूरत नहीं है, पर उससे भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, है ना, अगर मैं ये लिखता हूँ तो फिर क्या, मैं ये डबल कोट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैं बता दी एक नॉर्मल मेरा टेक्स्ट है ये, इस टेक्स्ट को ऐसा का ऐसा बिना कुछ खिलवाड़ करे छाप देना है। अब ये टेक्स्ट को ना, जो इसे स्ट्रिंग कहते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन मैं अभी स्ट्रिंग आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, मैं डेटा टाइप्स में इसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो फिर मैंने उसे क्या बोला, ये टेक्स्ट है, इसे ऐसा का ऐसा ही छापना है। वरना फिर वो क्या करता, अगर मैं इसमें डबल कोट नहीं लगाता ना ऐसे, तो फिर वो समझता नहीं ये तो कुछ कोड हो सकता है, तो फिर इसमें कुछ वो पैटर्न ढूंढता, जैसे ये कोड है ना, तो फिर इसमें ये इससे भी कुछ काम करवाना चाहता। तो मैं बोल दिया नहीं भाई, इससे तुम्हें कुछ काम नहीं करवाना, ये बस एक सादा टेक्स्ट है, इसे ऐसा का ऐसा ही छाप दो। ठीक है, अगर मैं उसी की तरीके से कोई नंबर छपवाना चाहूँ, टिंग 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 टिंग, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। फिर मेरा लैग हुआ, चलिए, हाँ ये इतना बड़ा सा नंबर आ गया है। मैं यहाँ पे भी प्रिंट करवा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, क्या लॉग करवाऊँ, कोई डेसिमल वाला नंबर लॉक करवाएं, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये अनडिफाइंड क्यों लिखा आ रहा है इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, और और क्या कर सकते हैं, अब जैसे मुझे लिखना है माय नेम इज, माय नेम इज, और फिर उसके बाद मेरे को लिखना है, या फिर माय क्लासेस, माय स्टैंडर्ड इज। अब जैसे मेरे को अपना स्टैंडर्ड लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे अरे अरे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर प्लस लगा के दो चीजों को जोड़ सकता हूँ। जोड़ना कैसे, ठीक है, अब अगर मैं 11th क्लास में तो मैं 11th लिख दूंगा, माई स्टैंडर्ड इज 11th। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कंट्रोल एस टू सेव, तो ये देखिए लिखा गया माई स्टैंडर्ड इज 11। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेसिंग भी लगा दूँ तो फिर मेरा स्पेसिंग भी आ जाएगा, और देखने में, अरे इसे कंट्रोल एस नहीं किया, कंट्रोल एस टू सेव, माई स्टैंडर्ड इज 11। तो बधाई हो, हम लोगों ने इतना कुछ सीख लिया। और अभी एक आध चीजें और अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ, अगर मैं, हम ऐसे ही दो स्ट्रिंगों को भी जोड़ सकते हैं। ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, यानी कि एक टेक्स्ट है, ये एक नंबर है। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माई स्टैंडर्ड इज 3rd क्लास। ठीक है, माई स्टैंडर्ड इज 3rd क्लास, माई स्टैंडर्ड इज 3rd क्लास। ठीक है, ये सारी कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं। और उसके बाद एक चीज और, अगर मेरे को कोई दूसरी चीज लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये लाइन लिख ली तो उसके बाद मैं एक सेमी कॉलन लगा सकता हूँ, और उसके बाद मैं लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, आई एम आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, शिफ्ट एंटर। ये शिफ्ट एंटर से ये विजुअल स्टूडियो कोड का शॉर्टकट है। अगर जैसे मेरे को अगली लाइन में जाना है तो मैं ऐसे एंटर दबाऊंगा तो मेरी आधी लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मेरे को नई लाइन में जाना है बिना कुछ बिगाड़े तो मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा तो मैं ऐसे चलेगा। ठीक है, ये कुछ छोटे मोटे शॉर्टकट होते हैं, हमें पता होने चाहिए। कंसोल डॉट लॉग, अभी मैं बताऊंगा जावास्क्रिप्ट मेरी क्यों फेवरेट लैंग्वेज है। ठीक है, वन ऑफ द तो फिर कंसोल डॉट लॉग, अब मैं क्या करूंगा और क्या कर सकता हूँ, आई वॉज अ बैड बॉय इनिशियली, इनिशियली कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ रहा है। ठीक है, आई एम अ गुड बॉय। अच्छा, अब मैं अगर इसको रन करूँ तो कई लोग सोचेंगे मेरे पास आना चाहिए एक प्यारा सा एरर, आई वॉज अ बैड बॉय इनिशियली, लेकिन नहीं आया।
है ना। अब लोग, कई लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि एरर आएगा कि नहीं आएगा, वो इसलिए क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया था, लेकिन मैंने सबको बताया था कॉलन लगाना जरूरी है, सॉरी सेमी कॉलन, ठीक है। ये सेमी कॉलन एक जिसमें ऊपर एक फुल स्टॉप होता है, नीचे कॉमा, मतलब दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये सेमी कॉलन होता है। ये सेमी कॉलन लगाना जरूरी बताया था, फिर मैंने लगाया नहीं, लेकिन कोड मेरा प्रॉपर चल रहा है। इसका कारण ये जावास्क्रिप्ट बड़ी फॉरगिविंग लैंग्वेज है, बड़ी प्यारी लैंग्वेज है। हमें बोलते थे चलो छोटी सी गलती तुमने की है, मैंने माफ कर दिया, मैंने मान लिया, मैंने अपने मन से ही सेमीकोलन लगा दिया। जो पुरानी जावास्क्रिप्ट होती थी, मतलब आज से 5-10 साल पहले, वो आपको यहाँ पे एरर थमा देती। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप कॉलन लगाएं, मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ लगाएं, है ना, क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस होती है और लैंग्वेजेस के लिए। अगर आपको सी और जावा में जाएंगे, C++, C#, जावा, इन सब लैंग्वेजेस में जाएंगे, तो इस बात के लिए वो आपको रुला के रख देंगे, ठीक है। एक सेमीकोलन नहीं लगाते ना, तो बताते भी नहीं कि आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, वो एरर में बताएंगे नहीं कि आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, सीधा सीधा एरर दे देंगे और आप ढूंढते रह जाओ दिक्कत आई कहाँ है। तो अच्छी प्रैक्टिस होती है सेमीकोलन लगाना हर लाइन के बाद, ठीक है। पाइथन वगैरह में तो सेमीकोलन होता नहीं है ना, पाइथन तो इंग्लिश जैसी होती है बिल्कुल, ठीक है, इंग्लिश और मैथ का कॉम्बिनेशन। तो जावास्क्रिप्ट यही है। और बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, या फिर एक आध चीज और कवर कर लेते हैं। तो अभी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या चीज होती है, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, एक और मैं आपको दूंगा सब, ठीक है। और इसको मैं 11th कर देता हूँ, थर्ड क्लास नहीं 11th, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ वेरिएबल्स की, कमेंट्स की बात करते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? अब जैसे मैं हूँ एक बहुत होशियार कोडर, जो कि मैं नहीं हूँ, है ना। तब मैं एक बहुत अच्छा कोडर हूँ, मैं बहुत भयंकर भयंकर कोड लिखता हूँ, जो कि मेरे अलावा इस दुनिया में किसी को समझ में नहीं आता, ठीक है। मैंने कुछ बहुत भयंकर कोड लिखा है, मैंने कोड लिख दिया, कोड से अपना एक जारविस बना लिया और अपनी टोनी स्टार्क की टाइम जीपीएस बना लिया, ठीक है, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल से, ठीक है, टाइम स्पेस जीपीएस, है ना। तो फिर अब मेरे को अपने दोस्त को अपना कोड देना है, तो वो 10,000 लाइन का कोड है, तो मेरा दोस्त तो देख के पागल हो जाएगा, ये क्या लिखा है, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या है, क्योंकि उसको तो उसकी तो कोडिंग बेकार है ना मेरे से, ठीक है। तो उसको मैं समझाने के लिए क्या लिख सकता हूँ, कमेंट। मैं अगर मान लीजिए मैं उसे बताना चाहता हूँ कि ये कोड जो है, मतलब इसके नीचे वाला कोड, ये कोड टेलीपोर्ट करता है, टेलीपोर्ट करता है मनुष्य को, अगर मुझे ये बताना है उसे, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो परेशान हो जाएगा, कोड मेरा जो है एरर देगा, इतनी सारी रेड रेड लाइन आ गई, यानी कि एरर देगा। एरर दिखाऊं कैसा दिखता है, ये देखिए आ गया आपका जिंदगी का पहला एरर, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, है ना। तो बधाई हो, आपने अपने जीवन का पहला एरर देख लिया, ठीक है। तो ये कोड टेलीपोर्ट करता है मनुष्य को, मुझे उसे ये बताना है जिससे वो समझ सके, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना इसके आगे ऐसे 2 स्लैश स्लैश लगा सकता हूँ। अब क्या हुआ, ये हुआ क्या कि मैंने जावास्क्रिप्ट को बता दिया ये मैंने ऐसे ही लिखा है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, इसे इग्नोर करो, इसे रीड मत करना, इसे इग्नोर करो। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसे इग्नोर कर देगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इसे क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, है ना। तो अगर मैं इसे नोट्स दे रहा हूँ आपको, तो इसे तमीज से लिख देता हूँ, comments are written like this. This line will be ignored during compiling. Compiling क्या होती है बताता हूँ अभी, during compiling, ठीक है। अच्छा हाँ, जैसे कई लोगों का क्या है ना कि उनका वो नहीं हो रहा होगा, जैसे मेरा क्या था कि यहीं पे आ गया सीधा कंट्रोल जेड, है ना, ये इसी लाइन का आगे आ गया, कई लोगों का ऐसे आगे जा रहा होगा, तो उस चीज का सोल्यूशन मैंने VS कोड के वीडियो में बताया था। लेकिन अगर आप ऑल्ट जेड दबाए ना, आपका ऐसे जा रहा होगा, ऑल्ट जेड दबाए तो भी ये नीचे आ जाएगा, इसे वर्ड रैप कहते हैं, ठीक है, सॉरी टेक्स्ट रैप, वर्ड रैप जो भी हो, ठीक है। तो कमेंट्स आर रिटन लाइक दिस लाइन विल बी इग्नोर्ड ड्यूरिंग कंपाइलिंग। कंपाइलिंग क्या होती है, मैंने पूरा कोड लिख दिया, तो फिर जावास्क्रिप्ट उसे जब रीड करता है, जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है जो उसे पढ़ के समझता है, वो क्या होता है, कंपाइलिंग, ठीक है। कंपाइलिंग वैसे इंटरप्रेटिंग कंपाइलिंग दो चीजें होती हैं, मैंने अभी जनरली बस कंपाइलिंग लिख दिया, कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है, अब अगर मेरी बात है, मेरे पास 10,000 लाइन का कोई कमेंट है, बहुत इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन मान ली मेरे को 5-7 चीजों से एक साथ बताने, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो मैं एक लाइन ऐसे बार बार ऐसे करके लिखूंगा, ठीक है, और फिर ऐसे कंट्रोल एस बार बार करके ऐसे लिखूंगा,
उससे बेटर मेरे पास एक क्या सॉल्यूशन होता है, मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट्स, ये मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे करते हैं, अगर मैं जैसे लिखना चाहता हूँ फर्स्ट रिमार्क, तो ये क्या कर दिया मैंने, फर्स्ट, या फिर मैं ऐसे मल्टी लाइन कमेंट, चलिए आपको पहले सिंटेक्स बता देता हूँ, स्लैश उसके बाद स्टार, ये मैंने अब मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट हो गया, मैं कुछ भी लिखूंगा, लिखता रहूंगा, लिखता रहूंगा और लिखता रहूंगा और लिखता रहूंगा, बेहिसाब लिखता रहूंगा, जिंदगी भर लिखता रहूंगा, जावास्क्रिप्ट उसे इग्नोर करता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं स्टार, स्टार कहाँ गया, स्टार और स्लैश दोबारा दबा दूंगा, तो मेरा कोड वापस अपने पटरी पे आ जाएगा। इतना जो पार्ट है ना, ये मेरा स्किप हो जाएगा, है ना। इतना जो पार्ट है ये मेरा जावास्क्रिप्ट रीड नहीं करेगा। सिंटेक्स आपने देख लिया ना, ओपन होता है ऐसे और क्लोज होता है ऐसे, ठीक उसका उल्टा, ठीक है। इसका वो लिख देता हूँ मैं, मल्टी लाइन कमेंट्स written like this, to write big comments, लार्ज, ह्यूज, जो भी लिख देते हैं। हम यहाँ पे ग्रामर पढ़ने नहीं आए हैं, बिल्कुल नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई कमेंट्स की बात। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कुछ नहीं होते, मैथ्स पढ़ी है किसी ने, पढ़ी होगी, ठीक है। मैथ्स नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं, है ना, जोड़ घटाना गुणा भाग तो आते ही होगा, उसकी वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं है सच, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं कमेंट, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स डेफिनेशन भी लिख दूँ, डेफिनेशन में जब नोट्स दूंगा तब लिख दूंगा, अभी मुझे आलस आ रहा है। वेरिएबल की डेफिनेशन कुछ नहीं होता, वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स व्हिच यूज्ड टू स्टोर सम डेटा और इंफॉर्मेशन इन द मेमोरी। क्या बोल गया मैं, समझाता हूँ। देखिए जैसे मैंने कोई, मेरा पास नंबर है इतना बड़ा, और अरे ये क्या लिख रहा हूँ मैं, वो क्या हो गया, ऐसे में बहुत बड़ा नंबर है। अब मैं इसे, मेरे को इसे 500 बार प्रिंट करना है, ठीक है। मैं इसे अगर कंट्रोल एक्स करके, ठीक है, अगर मेरे को इसे 500 बार प्रिंट करना है, कंसोल, क्या हो रहा है, लैग हो रहा है बहुत, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग कंट्रोल, ये वाला नंबर मुझे 500 बार प्रिंट करना है। तो मैं इसे 500 बार कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा अपने प्रोग्राम में, टाइम कितना लगेगा मेरे को टाइप करने में। फिर कई लोग होशियार लोग बोलेंगे मैं कंट्रोल डी दबा सकता हूँ, धम 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 500 बार, चलो ठीक है। फिर मैं बोलूंगा अरे 500 बार कंट्रोल डी दबाने का टाइम, फिर वो बोलेंगे अच्छा ऐसा करो, इस पूरे को कंट्रोल सी कर लो और इस पूरे पे कंट्रोल डी दबा दो, स्पीड और बढ़ जाएगी। बोलूंगा चलो ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैं किसी एक अपने बॉस के लिए काम कर रहा हूँ, अब उसने बोला कि ये जो ये नंबर है ना, ये इतना बड़ा नंबर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको तुम्हें 4 6 को 4 5 करना है। फिर मैं तो पागल हो जाऊंगा, फिर मैं पागल हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई अब मैं क्या करूं, मैंने 500 बार लिखा, मैं 500 बार जाके उसे चेंज करूं, है ना, मैं उसे 500 बार जाके चेंज करूं, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा ना। तो उसका क्या सोल्यूशन होता है, हम इसको एक किसी बॉक्स में भर लेते हैं, किसी एक डिब्बे में भर लेते हैं। मैंने अब मान लीजिए एक डिब्बा बना दिया नंबर, नंबर लेट, नंबर या वेर, अभी समझाता हूँ, लेट और वेर आपको समझाऊंगा। लेट नंबर इक्वल्स, थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं 732, ठीक है, कॉलन, सेमी कॉलन लगाना जरूरी है, अच्छी प्रैक्टिस होती है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वेर, मैं बता रही, एक वेरिएबल है, स्पेस वेरिएबल का नाम और इक्वल्स टू 763, वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 763, है ना। ये नंबर की स्पेलिंग गलत होगी, नंबर, ठीक है। अब मैं अगर 500 बार लिखूं, कुछ नहीं करना मेरे को, बस क्या है, अगर मैं नंबर लिखूंगा तो नंबर की जगह में वेरिएबल, वो मेरा जो उसकी वैल्यू है वो आ जाएगी। अभी मेरी मेमोरी में स्टोर हो गया, जो मेरे लैपटॉप की मेमोरी है, स्पेस है, उसमें स्टोर हो गया। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग नंबर करूंगा 3 बार, तो मेरा जो नंबर है ये प्रिंट हो जाएगा। हाँ ये क्या हो गया, कंट्रोल एस नहीं किया मैंने, हाँ 763 ये 2 बार प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अगर अभी मैं यहाँ पे, अब मैं कोई भी खिलवाड़ कर सकता हूँ इसके साथ। अच्छा अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग
कंसोल डॉट लॉग करके ऐसे 763 प्लस 748 लिखता था ऐसे, तो फिर वो क्या करता था, सीधा ऐड करके मुझे पकड़ा देता था, 827 उसने जोड़ के दे दिया। ठीक है, तो अगर अब मैं नंबर जो है इसके साथ भी ये सेम चीज करना चाहूँ ना, तो मैं कर सकता हूँ, नंबर प्लस 74। तो कुछ नहीं करेगा, उन्हें जोड़ के मेरे को पकड़ा देगा बिना कुछ सोचे समझे। देखिए जोड़ के उसने दे दिया, यानी कि नंबर की जगह उसने उसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, तो अब मैं कुछ बात बताता हूँ, रूल्स टू डिटरमाइन अ वेरिएबल, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये लास्ट टॉपिक भी होगा। रूल्स टू डिटरमाइन या रूल्स टू क्रिएट अ वेरिएबल, क्या कुछ नियम कानून कायदे होते हैं वेरिएबल बनाने के। ठीक है, तो नियम कायदे कानूनों को हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, तो फिर मैंने आपका टाइम बचाने के लिए लिख दिया है, अभी मैं समझा देता हूँ। ठीक है, जो हमें अगर कोई वेरिएबल बनाना है तो कुछ रूल, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, तो एक एक करके हम सारे रूल्स को समझते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला रूल है वो क्या कहता है, फर्स्ट कैरेक्टर कैन ओनली बी अ लेटर और अंडरस्कोर। जो पहला कैरेक्टर होता है, जैसे मैंने वेरिएबल बनाया ना वेर, वेर नंबर, इसका जो पहला कैरेक्टर है, इसको मैं हटा देता हूँ या रहने देता हूँ, इसका जो पहला कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, या तो एक लेटर ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ए से लेके जेड तक, या फिर एक अंडरस्कोर, इसके अलावा और कुछ पहला कैरेक्टर नहीं हो सकता वेरिएबल का नाम का। मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सिलेक्टेड टेक्स्ट, केवल इसकी। ये वेर तो बस एक वर्ड है, ये तो रहना ही रहना है, और ये इसकी वैल्यू तो रहनी ही रहनी है। मैं केवल इस नाम की बात कर रहा हूँ, इसी नाम से हम आगे चल के उसे कॉल करेंगे। ठीक है, ये उसका नाम है वेरिएबल का, डिब्बे का नाम। ठीक है, अच्छा, एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर इज नॉट अलाउड। पूरे वेरिएबल के नाम में कोई भी स्पेशल सिंबल लाइक एक्सक्लेमेटरी मार्क, एट द रेट, हैशटैग, है ना, डॉलर साइन, परसेंटेज साइन, है ना, और कैप साइन, है ना, एंड साइन, जितने भी साइन होते हैं, स्पेशल सिंबल कोई भी अलाउड नहीं है वेरिएबल के नाम में एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर अलाउड है। ठीक है, और अगला क्या है, नंबर्स आर अलाउड बट आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर। नंबर जो है ना, जैसे मैं नंबर 1 लिख दूं, कोई एरर नहीं आएगा, है ना, लेकिन मैं अगर फर्स्ट लेटर में मतलब पहला ही कैरेक्टर नंबर लिख दूं, तो देखिए लाइन आ गई, एरर आ रहा है। ठीक है, अगला क्या है, स्पेसेस आर आल्सो नॉट अलाउड। अगर मैं नम स्पेस बी आर लिख दूं तो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। आ गई ना लाइन। ठीक है, अगला क्या है, नो लिमिट ऑफ लेंथ ऑफ वेरिएबल। अगर मैं इसे कितना भी बड़ा लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलेगा भाई तुम अपना पूरा इसमें पूरी रिश्तेदारियों के नाम लिख दो, कोई कुछ नहीं कहेगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अगला क्या है, और वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, नेम एंड नेम आर टू डिफरेंट वेरिएबल। ये केस सेंसिटिव होती है, मतलब क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं एन स्मॉल लिखूं और एक एन ऐसे इसमें कैपिटल कर दूं, पूरा लेटर ही कैलकुलेट कैपिटल कर दूं, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल होंगे। ठीक है, ये एक में ट्रीट नहीं होंगे, यानी कि हमें जो वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इससे हमें ये सीख मिलती है ना। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव वाला हो गया। जावास्क्रिप्ट रिजर्व कीवर्ड्स लाइक ब्रेक, कॉन्स्ट, वेयर एक्सेट्रा कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जो जावास्क्रिप्ट के रिजर्व्ड कीवर्ड्स क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक कुछ भी गूगल, जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए, एक तो वेयर भी होता है जावास्क्रिप्ट रिजर्व्ड कीवर्ड्स। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, तो ये मेरे पास एक W3 स्कूल्स का एक ब्लॉक खुल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या रिजर्व कीवर्ड्स है। ये सब क्या होता है ना, ये सब हमारे कोड में इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हमने वेरिएबल के नाम में यूज कर लिया, है ना, तो हमारा जो काम है थोड़ा सा टफ हो सकता है जावास्क्रिप्ट को समझने में ही नहीं आएगा कि आपने कोड की तरह लिखा है, वेरिएबल का नाम है, तो आप इन सबको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब लिखे हैं ना नाम, मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे भी लिखे हैं, आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, W3 स्कूल की, बाकी काफी ट्रस्टेड वेबसाइट है, ब्लॉगिंग करते हैं लोग। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्लॉग को। तो ये कुछ रूल्स थे वेरिएबल बनाने के। अच्छा, वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशन भी होते हैं कुछ, वो भी मैं फटाक से वीडियो पॉज करके लिख देता हूँ। 4 टाइप के होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो फिर ये मैंने नेमिंग कन्वेंशन जो होती तो बहुत सारी, ये लेकिन मैंने 2 लिखी है। क्या होता है, ये रूल्स फॉलो करना मस्ट है और ये सजेस्टेड होती है। अब जैसे मेरे को कोई 3-4 वर्डों का वेरिएबल नाम बनाना है, मैं स्पेस यूज कर नहीं सकता, तो जो 2-3 तरीके होते हैं, एक तो होता है कैमल केस कन्वेंशन। इसमें क्या होता है, जैसे मेरे को लिखना है, एक वेरिएबल बनाना है बुक सेलर नाम का, बुक सेलर, यानी मैं क्यों ये नाम आया दिमाग में,
ठीक है, इस नाम का एक मेरे को वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो मेरे पास दो तरीके, अगर मैं कैमल के इस कन्वेंशन से लिखूं तो इसमें देखो जो मेरा पहला वर्ड होगा इसका पहला लेटर स्मॉल है ना, और जो अगले आगे आगे आने वाले वर्ड, जब नया वर्ड चालू होगा तो उस वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो इस कैपिटल होगा। इससे मेरे को पता चल जाएगा कि कहाँ पे वर्ड चेंज हो रहा है। और अगला क्या होता है, पास्कल कन्वेंशन, इसमें पहला भी कैपिटल है ना, और फर्दर जो आगे आने वाले हैं वो सब भी कैपिटल वर्ड के, और बाकी जो जो सेकंड थर्ड और सेकेंडरी लेटर्स होते हैं वो सब स्मॉल ही रहेंगे। ठीक है, ये हो गया पास्कल। बाकी एक आध कुछ होती है, जैसे आप मेरे को लिखना बुक सेलर, तो मैं ऐसे भी, कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं, इसका नाम क्या होता है मैं भूल गया, शायद कबाब कन्वेंशन होता है, कुछ ऐसे होता था, मैं भूल गया। ठीक है, बुक सेलर। बाकी ये कन्वेंशन के नाम आपको याद होना जरूरी नहीं है, तरीके होते हैं, बाकी आप कुछ भी बना लीजिए। मैं ऐसे ऐसे बना दूं तो भी मेरे से कोई कुछ कहने वाला नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, वेरिएबल आप अपनी मर्जी से बनाइए, जो आपको सूट करे, जो आपको पसंद आए, छोटे कॉम्पैक्ट, और आगे चल के हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे बता दीजिए, ये सारे नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, और जो ग्रुप का एक लिंक होगा उस ग्रुप के लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।